नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं RSM SSB वीडियो के पेपर के यहाँ पर आंसर की के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 40 सवालों तक के आंसर आपको बता दिए थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर अभी जाइएगा और अभी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे 41वें सवाल से लेकर 100वें सवाल तक तमाम जो सवाल है उनके जवाब आपको बताए जाएंगे। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा तो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आज सवाल आए और उनके जवाब क्या है। शुरुआत करते हैं 41वें सवाल के साथ। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया। जो यहाँ पर हमारे सामने नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है 429, 738, 273, 894 और 156। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि 4 और 2 इन दोनों का स्थान बदलना है। स्थान बदलने के बाद जो संख्या है ये हो जाएगी 249 और आगे वाली संख्या को भी कुछ इसी प्रकार से बदलना है। जो ये सारी की सारी संख्या है इनको बदलना है और उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर जो है वो कितना होगा ये बताना था। और इसका जवाब आपको बता देते हैं। इसका जवाब रहने वाला है 7। डी 7 इसका जवाब रहने वाला है। आपको क्या करना है हमने आपको बता दिया। अगली जो यहाँ पर एक सवाल है, अगला सवाल है, इसकी बात कर लेते हैं। एक विशेष कोड में DEF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखते हैं, तो इसी कोड के अंदर आइडियल ये शब्द लिखा हुआ है IDEAL, इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे आपको जवाब बता देते हैं। और आपको करना कैसा ये तो आपको पता ही होगा, सीधी सी बात है। डी को क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। और यहाँ पर जो डी है वो यहाँ पर इस या देखने को मिलता है, तो 3 यहाँ पर सब जगह लिखा हुआ होता है। लेकिन आई को क्या कहते हैं? यहाँ पर आई लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आई को कहते हैं 4, तो यहाँ पर 4 कहाँ पर है? 4 इन 2 ऑप्शन में। ये जो 2 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत हो चुके हैं। अब हमारे सामने बचते हैं 2 ऑप्शन। अब दोनों में से एक जो है वो सही होने वाला है। अगर हम बात करें 42वें सवाल के जवाब की तो ये रहने वाला है सी। अगर आपने सी ऑप्शन पर मार्क किया है तो बिल्कुल आपको सही यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। अगर हम बात कर ले 43वें सवाल की, 43वां सवाल है कि यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। वह निष्कर्ष सुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। 43वें सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं। कथन है अधिकांश अध्यापक ईमानदार होते हैं। ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, ये एक कथन है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब रहने वाला है। यहाँ पर हमने आपको सही जवाब बता दिया। आइए 44वें सवाल की बात कर लेते हैं। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 का समान छोटे घनों में काटा जाता है। 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक के 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर कितना होगा? ये आंसर होगा दोस्तों डी 0 आंसर होगा इसका। अगर हम बात करें अगले सवाल की, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिक्शनरी में किस प्रकार से ये शब्द लिखे जाएंगे उस प्रकार से हमें देखना है और फिर क्या करना है। जो लास्ट यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार शब्द होगा उसका चौथा अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। 45वां सवाल है। 45वें सवाल का जो यहाँ पर सही जवाब है वो यहाँ पर बी रहने वाला है, बी आई रहने वाला है। हमने आपको ये भी बता दिया है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर हमारे सामने ट्राइएंगल्स
दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल होंगे। एक यहाँ पर चित्र है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे यहाँ पर आपको गिन लेने हैं। अगर आपके सामने ही गिने जाए तो ये 18 निकलेंगे। ये और ये जो दो यहाँ पर दिए गए ये आपको नहीं गिनने थे। कई स्टूडेंट ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, दोनों को गिन दिया। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज को आप नहीं गिन सकते, त्रिभुज गिनने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे सबसे पहले अगर गिने जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो छोटे हैं। फिर आपको यहाँ पर सारी आकृतियां देखनी है, जैसे ये हो गया। अभी हम इसको मार्क करके सही से दिखाएंगे तो फिर पूरी तरीके से चित्र बिगड़ जाएगा। फिर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करानी है, इसलिए हम आपको जवाब बता रहे हैं। जवाब 18 होगा, आप गिन सकते हैं वापस। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं, 48वें सवाल को। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भांजे या भतीजे होंगे। ये पूरा का पूरा आपको थोड़ी देर सोचने में लग जाएगा, लेकिन जो अंतिम में आंसर आएगा वो होगा 3। यहाँ पर 48वें सवाल का जवाब रहने वाला है बी 3 और रहने वाला है यहाँ पर भतीजे और भांजे पूछे गए। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठाना है, एक पंक्ति में बैठाना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। ये ध्यान रखना है, आर और एस जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। क्यू जो है वो तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य होने वाला है। असत्य कथन की यहाँ पर बात की गई है। 49वें सवाल की बात कर रहे हैं, इसका जो जवाब है वो डी रहने वाला है। ये जो यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है वो बिल्कुल गलत रहने वाला है कि पी प्रथम स्थान पर है, पी प्रथम स्थान पर नहीं हो सकता है। अगर हम 50वें सवाल की बात करें, 50वें सवाल में आपको यहाँ पर एक इक्वेशन के रूप में यह सवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी ज्यादा सरल सवाल है, तो ऐसे में आप इसे आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू P की माता जी है, P माइनस क्यू का अर्थ है क्यू P की बहन है, और P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू के पिताजी है। इस प्रकार से हमारे सामने ये जो सवाल है वो दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है। ये आपको हल करना था। आप इसे हल करने के बाद जो आंसर निकालेंगे वो आपको बता देते हैं। 50वें सवाल के अंदर जो ये आर इंटू जे डिवाइडेड बाई टी इंटू के, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपके सही होने वाला है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, इसका जवाब हम आपको कुछ ही देर में बता देंगे। तो अगर बात करें इस सवाल के जवाब की, तो हम अभी आपको बता देते हैं। यदि दो वृत्त जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका जो जवाब रहने वाला है वो बिल्कुल आपका सी रहने वाला है, r ग्रेटर देन 2। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर आपने ये किया है तो आपको बिल्कुल नंबर हम मिलेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो अंडर रूट के अंदर देखने को मिल रही है। इसका जो जवाब है वो डी रहने वाला है। डी अगर आपने भरा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस को लेकर सवाल था, आपने पढ़ा होगा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का जो प्रतिशत है। अब देखिए विक्रय और क्रय, इन दोनों को ही आपको पहले तो समझना था, और अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं कि विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बराबर है। तो यहाँ पर आपको लाभ वाली बात तो आ जाती है। तो 25% लाभ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर है, आपके पेपर में हो सकता है अलग ऑप्शन हो। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो जाए। 54वें सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं। इसका जवाब रहने वाला है A4। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको आराम से समझने वाला सवाल था। अगर आप आराम से समझते हैं तो फिर इसका जवाब आप निश्चित ही दे पाते। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा कि 7/30।
ये अगर आपने मार्क किया है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे 7/30 इसका सही जवाब बिल्कुल होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लग जाएंगे, दिनों की कुल संख्या आपको बतानी है। इसका जो यहाँ पर सी ऑप्शन है 10 साई 1/5 दिन, ये बिल्कुल इसका सही होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी का मान बराबर होगा। कितना होगा ये आपको बताना है। 97वें सवाल के अंदर इसका जो यहाँ पर जवाब है वो 1 होने वाला है। b यहाँ पर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माना v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और w वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3k कैप। यदि u वेक्टर एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणन यानी कि u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर इन तीनों का अधिकतम मान कितना होगा। इंग्लिश में इस सवाल को पढ़े तो यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड w वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3k कैप। इफ u वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है, ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा गया है। इसका जवाब आपको बता देते हैं 58 के अंदर जो यहाँ पर है √59। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर √59, ये बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4387 की पावर है 245, इनको मल्टीप्लाई किया गया है 621 की पावर 72 के साथ। गुणनफल में इकाई अंक क्या होने वाला है। इसके अगर हम जवाब की बात कर ले तो इसका जवाब रहने वाला है 7। जो 7 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस और यहाँ पर डॉट 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 19 का स्क्वायर कितना होगा। इसका आपको मान निकालना है। इसका मान कितना होने वाला है आइए आपको बता देते हैं। इसका मान होगा 1330, 1330। इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है। आइए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, आपको बताते हैं कि किस प्रकार के जवाब होंगे। अगला सवाल है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आपको बता दें ये दोनों के दोनों जो जवाब है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 61वें के अंदर बात कर रहे हैं हम, दोनों के दोनों जो कथन है वो सत्य होने वाला है। आइए यहाँ पर अगले सवाल की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। ये जो सवाल है इसका सही जवाब रहने वाला है यहाँ पर डी, आरक्षण क्षेत्र में विस्तार से। अगले सवाल की बात करें, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। इसके अंदर जो है अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। 2018 तक 15 चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले 64वें सवाल की, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। ये जो सवाल है इसका सही जो जवाब है वो बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला है 2003 इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा। शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985 इन्हें शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था डी गोलीकांड के बाद, और ये जो तारीख थी वो थी 23 फरवरी 1985। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अगला जो सवाल है पूछा गया है। अगला सवाल है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। ये जो सवाल है 66 नंबर वाला सवाल, इसका जो ऑप्शन है वो राज्यपाल सही होगा। हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
हैव बीन हेल्ड टिल द ईयर। अब तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 2020 तक की बात की गई है। 67वां जो सवाल है इसका सही जवाब होगा डी 11 टाइम्स। 11 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं के। अगला सवाल 68वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो सवाल है हमारे सामने 68वां सवाल है और इसका जो सही ऑप्शन देने वाला है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले ऑप्शन तो बता देते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन नहीं है, ये आपको बता देते हैं। 68वें सवाल की बात कर लेते हैं तो 68वें सवाल के अंदर हमारे सामने जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। अगर हम बात कर ले अगले सवाल की तो अगला सवाल है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? जो ये पिछला सवाल था इसको एक बार फिर से आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट जरूर है। 69वें सवाल की अगर हम बात कर ले 69वें सवाल का जो यहाँ पर है अनुच्छेद 243 ख, यहाँ पर कौन सा जो अनुच्छेद है वो ग्राम सभा की परिभाषा है। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 बी या फिर अनुच्छेद 243 ख कह सकते हैं, ये सही रहने वाला है। अगले सवाल 70वें की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? ये जो सवाल आया है 70वें नंबर का सवाल, इसका जो सही ऑप्शन है वो जयपुर रहने वाला है। अगले सवाल की अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं 71वें सवाल की। यहाँ पर हमने ऊपर जो 70वें सवाल की बात कर ली थी, 71वें सवाल की बात करें, फ्लोचार्ट के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। ये सवाल था, इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने पर आप किस पर आ जाएंगे? ये जो सवाल है काफी सरल सवाल जो कि पूछा गया है। ये 72 नंबर सवाल है। इसका जवाब जो है वो A1 रहने वाला है। होम बटन पर क्लिक करते आप A1 पर आ जाएंगे, चाहे आप कहीं भी हो। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर द्वितीय रहने वाला है। द्वितीय ऑप्शन पर आपने अगर क्लिक किया है, आपने मार्क किया है उसको, तो फिर आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब 74 सवाल की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट का नाम आपने सुना होगा। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर जो ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो बाकी सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है यह सही हो गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें से सही जवाब बताना है। तो जो शॉकली ऑप्शन है ये जो है वो प्रकार हार्ड डिस्क का बिल्कुल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज द बेसिस फॉर द जापानीज 5th जनरेशन कंप्यूटर्स? इसके लिए जो ऑप्शन है वो प्रोलॉग रहने वाला है। हिंदी में सवाल आपको बता देते हैं। जापानी पंचम जनन जो यहाँ पर कंप्यूटर्स के लिए, पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा के आधार का जो प्रयोग किया जा रहा है? प्रोलॉग। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। When was वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1906 में। 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। 78 नंबर सवाल आपको बता दिया है। यहाँ पर हम बताते हैं 79 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो की है प्लॉटर रहने वाला आपका। अब हिंदी में सवाल बता देते हैं। निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? प्लॉटर यहाँ पर बैनर आदि बनाने में कार्य आता है, आपको पता होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में है। की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 दबाने के बाद क्या होगा? बुकमार्क से। बुकमार्क आपको पता होगा, जब भी हम कोई भी वेब ब्राउजर आदि यूज करते हैं तो बुकमार्क का ऑप्शन दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से बुकमार्क हर जगह देखने को मिलता है। तो बुकमार्क के लिए Ctrl+Shift+F5 जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अब इंग्लिश में आ चुके हैं। यहाँ पर है वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी।
किसका रहने वाला, मर्सनरी। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, मर्सनरी। मर्सनरी ऑप्शन सही रहेगा इसका कि अर्न मनी। बाकी जो यहाँ पर है दोनों के दोनों ऑप्शन ए और सी, ये काफ़ी यहाँ पर जो है ये मनी वेस्ट करने वालों की श्रेणी में अगर ऐसा कुछ सवाल होता तो इनका होता। वेगाबॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस from the given options which rightly transforms the direct speech sentence in reported speech. She said to me, I thought I heard you coming down the stairs. क्या होगा? She told me, I thought. अब I thought का यहाँ पर सीधा I thought आ गया। I कैसे होगा? उसने सी यानी कि उसने कहा कि वह, उसने सोचा। अब उसने जब ये कहा कि उसने सोचा तो आई कैसे आया, ये सबसे पहले तो ए वाला गलत हो गया। अब बात आती है बी, सी और डी में। तो सी थॉट सी हैड हियर्ड हर कमिंग डाउन द स्टेयर्स। अब यहां पर देखने वाली बात है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सी हैड हियर्ड मी। यहां पर मी लिखा हुआ है, आप यहां पर देखिए मी लिखा हुआ है। जैसा कि उसने कहा यू तो उसके लिए मी आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर हर लिखा हुआ है और यहां पर भी हर लिखा है। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहां पर आपके सही होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। यहां पर टू बी रिजेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो ये जो है वो बेसिकली यहां पर आपको टू बी लगाना था और आपने अगर थोड़े से नियम पढ़े हैं या आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आपने बिल्कुल यहां पर सही कर दिया होगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर डी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एज सुन एज सी। और यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली एक फिल इन द ब्लैंक्स है तो हैड फिनिश्ड आएगा। एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। इस प्रकार से ये हो जाएगा हैड फिनिश्ड। हम सारे यहाँ पर जो आंसर है वो आपको आप मार्क करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिमस इन। यहाँ पर हमारे सामने ए और बी दे रखा है, ए वर्ड्स है और बी सिनोनिमस है। यहाँ पर हम देखें सबसे पहले अमेंड। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा अमेंडमेंट इन बिल। तो ये अमेंड यानी कि मॉडिफाई करना, ए यानी कि फोर। ए का जो है वो बेसिकली 4 हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ही नहीं है, एक आपको 4 आता है तो फिर आपको डी मारना है, यहाँ पर जो टिक है वो डी को ही करना है। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें रिवैम्प की तो रिवैम्प के लिए रीबिल्ड रहने वाला है। इनहेंस की बात कर लेते हैं, इनहेंस जो है यहाँ पर आपके लिए इंक्रीज रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पर हम सारे मार्क नहीं करते हैं और सीधा डी को मार्क कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने आ चुका है। 86 नंबर ये सवाल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर। वो आपको यहाँ पर प्रोवर्ब बतानी है जो कि पूरी तरीके से सही है और कोई यहाँ पर गलती नहीं है। इसके लिए होगा मेक है वाइल द सन शाइन्स। यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल आपके सही रहने वाली है, मेक है वाइल द सन शाइन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद अप्रोप्रिएट आइटम्स इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस इफ यू हैड ट्राइड। इसके लिए जो यहाँ पर होगा इसके लिए आपको जवाब बता देते हैं, सारे के सारे आपको मिला के बताते हैं ताकि आपको कोई भी गलती देखने को ना मिले। इफ यू हैड ट्राइड इसका जो होगा वो ये होगा यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर आप कोशिश करते तो फिर आप सफल होते। ये जो है इसके लिए बी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का 4 लिखा हुआ है। अगले यहाँ पर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ। यहाँ पर जो है आपके लिए तीसरे नंबर वाला जो है वो सही ले लेना। आई विल नॉट लेट यू गो। जब तक आप हमको ट्रूथ नहीं बता देते मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये है थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर इसको सही कर पाते। आइए अगले यहाँ पर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इफ यू आर गोइंग अब्रॉड देन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। आई विल नॉट लेट यू गो। इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। डू यू नो यू विल नीड ए लॉट ऑफ मनी। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना था जो कि आपने बना दिया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी सरल सा सवाल पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। द ही रहेगा, एन रह नहीं सकता, ए रह नहीं सकता, जीरो आर्टिकल आ नहीं सकता, तो द यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसा कि हमने यह भी आपको बता दिया। 89 नंबर पर बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको करेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन चुनना था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है कि सी इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर देन हर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर सीधा प्रेटियर आएगा, प्रेटियर आ जाएगा। देखिए मोस्ट प्रेटी कभी आता नहीं है, जब आप किसी को कंपेयर करते हैं तो मोस्ट प्रेटी नहीं आता। मोर प्रेटियर आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, वेरी प्रेटी बिल्कुल नहीं आएगा, प्रेटियर ही आएगा। तो यहाँ पर सी इज प्रेटियर देन हर सिस्टर, इस प्रकार से हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, आपको बताना है यहाँ पर कम बाई आ जाएगा। हाउ डिड यू कम बाय दैट रेयर डायमंड, इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। हिंदी अब कर लेते हैं, इंग्लिश तक कर लिया है। तो ये जो हिंदी है वो कुछ इस प्रकार से कि संस्कृत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। ये अगर बात करें यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। 91 के अंदर सी ऑप्शन रहने वाला है। 92 यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट बना हुआ है, जहाँ कोई विघ्न न हो न निर्विघ्न, बिल्कुल सही है। गलत आपको बताना है, नहीं है आपको बता देना है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, यहाँ पर जिसे जीतना आसान न हो वो दुर्जय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी दो है संशय बना हुआ है, आपको फिर बता देंगे। ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों गलत तो हो सकते हैं, ये बी और सी। तो ऐसे में कौन सा सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बता देना होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? निम्न में से किस विकल्प के जो सभी शब्द है वो शुद्ध है? तो ये है द्रौपदी और निर्विमान, ये जो है वो बिल्कुल सही रहने वाले। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर, बाह्य, अथ, इति, अर्पण, समर्पण, ये देखने वाली बात है। अर्पण और समर्पण दोनों का मतलब एक ही है, तो ये विलोम शब्द नहीं है। अनुचित यहाँ पर युग्म का जो है सिलेक्शन करना था, हमने आपको बता दिया। अर्पण, समर्पण ये रहने वाला। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। 95 नंबर ये सवाल है। इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल रहने वाला है द्रष्टव्य, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो यही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर, यहाँ पर किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है ये आपको बताना है। 96 नंबर जो सवाल है इसका सही ऑप्शन होगा शिरोभाग, सिरा और प्लस भाग, ये जो है बिल्कुल सही किया गया है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन करना है, और ये 97 नंबर सवाल है। इसका सही जवाब होगा आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। ये जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। 98 नंबर के अंदर गोधूम गहक, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 99 नंबर सवाल है। सिंधु जा गिरा, ये जो है वो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ बताना है। कम सामग्री से काम पूरा करना, अपराधी कोई और दंड किसी और को, ये जो यहाँ पर है वो बिल्कुल सही होने वाला है। तबेले की बला बंदर के सिर, तो अपराधी कोई और दंड किसी और को, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। हमने जो आपको 100 के 100 सवाल बता दिए हैं। पहले वाले वीडियो में 40 यहाँ पर सवाल कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर हमने बाकी 61 से लेकर 100 तक यानी कि 60 सवाल को कवर कर लिया है। वीडियो अगर 41 से लेकर जो 100 है यानी कि 60 सवाल हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अभी लाइक करेगा, और साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी ये आपके सामने सवाल पहले वाले भी है, इसके जवाब हम पहले बता चुके हैं, तो वापस आपको बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले वाला वीडियो आप जाकर